मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना दूर तक पहुंच पाऊंगी। यहाँ पहुंचने में सबसे ज़्यादा सहयोग मेरे माता पिता का है। इन्होंने दिन रात मेरा साथ दिया और सबसे ज़्यादा मैं अपने टीचर्स को थैंक यू कहना चाहूँगी। अगर वो कहीं से भी मुझे देख रहे हैं या नहीं भी देख रहे हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा मेरा सहयोग किया, दिन रात मेहनत करी। जब छुट्टियाँ पड़ चुकी थी, जब एग्ज़ाम डेज चल रहे थे, तब भी मैं उनके पास जाती थी, तब उन्होंने मेहनत करी मेरे लिए। तो जितनी मेहनत मेरी है उनसे कहीं ज़्यादा मेहनत इनकी और मेरे टीचर्स की है। कौन से स्कूल से बेटा आप? गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नजफगढ़ नंबर 3। अच्छा, तो टीचर पढ़ाते थे, मेहनत करते थे? हाँ, मुझे जितनी भी टीचर्स ने पढ़ाया सब ने मेहनत करी दिन रात। किसी ने भी कभी मना नहीं किया। कह रहे कि मम्मी पापा ने भी बहुत मेहनत की, टीचर्स ने बहुत मेहनत की। हाँ, टीचर तो मेहनत करी, बाकी बच्चे भी मेहनत करी है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बेटा आप? 10वीं में कि 12th? तो कितने % नंबर आए? 95.8। अच्छा, तो क्या कहेंगे, इतना नंबर आपने लाए हैं तो क्या कहेंगे, किसका योगदान मानते हैं या अपने? मम्मी पापा, मेरी टीचर्स एंड माय फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ने भी हेल्प की? हाँ, फ्रेंड्स ने कैसे हेल्प की? मतलब सब हाँ मोटिवेट करते थे एक दूसरे को कि तुम भी पढ़ो हम भी पढ़ेंगे, साथ में नंबर लाएंगे। कई लोग तो कहते हैं कि दोस्त तो भटकाते हैं, दोस्त कहते हैं कि ऐसे मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं, मेरे फ्रेंड्स अच्छे हैं। हाँ। एक गुड़िया और है, क्या नाम बेटा आपका? आशी उपाध्याय। आशी, कहाँ से हैं आप? मैं नागलोई थे, नागलोई दिल्ली। 10th की 12th? 12th क्लास। कितने % है? 95%। तो क्या मानते हैं, कौन है इसके पीछे? आशी की, उसके पेरेंट्स की, उसके टीचर? सब है, सब ने मिलके मुझे सपोर्ट किया। अगर इनका सपोर्ट नहीं होता तो मैं आज यहाँ पे नहीं आ पाती। सब इन्हीं की वजह से हुआ है और मेरे हार्डवर्क की वजह से हुआ है। कैसे कैसे अचीव किया, क्या कहेंगे? मैंने पूरे टाइम पढ़ाई की, मतलब अच्छे से पढ़ाई की और मेरे मम्मी पापा ने मुझे थ्रू आउट द जर्नी सपोर्ट किया। मेरी मम्मी मुझे लेने आती थी, छोड़ने आती थी, उन्होंने पूरी मेहनत करी मेरे साथ। मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत गाइड किया और मैं उन सभी को थैंक यू बोलना चाहती कौन सा स्कूल था आपका? हूँ। मेरा SKV नागलोई। मम्मी आप कह रही मम्मी ने बहुत मेहनत की। हाँ, वैसे आप इनके बच्चों के साथ डोलती रही, फिरती रही, आती रहती है। हाँ, वैसे इनके सारे थोड़ा बच्चे। हाँ बेटा, आपने कौन सी क्लास में? 12th। अच्छा, तो क्या कहेंगे, कितने नंबर आए, किससे ये अचीवमेंट, क्या 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 मिला? पहले ये भी तो बताइए ना, क्या क्या आपको दिया सम्मान समारोह में? हमें एक सर्टिफिकेट दिया और एक टैब दिया और इतना ज़्यादा सपोर्ट किया सबने और फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया, सबने कोऑपरेट किया, तभी आज हम यहाँ पर आ पाए हैं प्राइज़ लेने के लिए। और CM मैम आई हमें सम्मानित करने, तो काफ़ी अच्छा लगा हमें। तो क्या लगा कि मतलब जो है 95 से ऊपर आपके नंबर आए, तो कैसे अचीव किया ये रात रात पढ़ाई करके और सबकी हेल्प से, ट्यूशन वगैरह लेके। ट्यूशन भी लिए थे? हाँ। हाँ बेटा, क्या है नाम आपका? हर्षिता पांडे। हर्षिता, कहाँ से हैं आप, कौन से स्कूल है आपका? तुकमीरपुर गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल। सुखमीरपुर। 10th की 12th? 12th। कितने % नंबर आपके आए? 96.4। बहुत अच्छे नंबर आपने किया, तो कैसे अचीव किया इतना? कंसिस्टेंटली पढ़ाई करी थी और ज़्यादा सारा जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दिया था। घर पे आके भी रिवीजन करी थी कॉन्टीन्यूसली। तो किसको मानते हैं कि पर्दे के पीछे का वो शख्स कौन है जिसने आपके इस सफलता में सबसे बड़ा योगदान दिया? पेरेंट्स हैं, स्कूल है, ट्यूटर्स भी हैं, सब ने एक साथ। तो सपोर्टिंग लग रहे हैं आप। हाँ, सब ने सपोर्ट करा था, मोटिवेट करा था कि अच्छे नंबर आए। पापा ज़्यादा सपोर्टिंग है कि मम्मी? दोनों है। झगड़ा मत करवाना है। थैंक यू सर। कैसे बच्चियों को पढ़ाना चाहिए, पेरेंट्स की भूमिका होती है। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों की अपनी मेहनत है। बेसिकली क्या है, देखो ट्यूटर भी है, टीचर्स भी हैं और बेसिक तो बच्चे की अपनी मेहनत है। बच्चे की मेहनत की वजह से हमें भी ये दिन देखने को मिल रहा है। बस ये कि पेरेंट्स को बच्चों को सपोर्ट की वजह से पेरेंट्स का भी सम्मान हो रहा है। जी, पेरेंट्स का भी सम्मान हो रहा है, बच्चों की वजह से सब कुछ हो रहा है। बाकी क्या बनना चाहती हो आगे? आगे अभी कॉलेज का सोचा, उसके बाद CFA कोर्स है, उसमें जाना चाहती हूँ। CFA? हाँ। ये क्या होता है? ये फाइनेंस रिलेटेड कोर्स है। फाइनेंस, पैसा कमाना है। ओके, कांग्रेचुलेशन बेटा। थैंक यू। हाँ बेटा, इधर क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनस अली। अनिस, कहाँ से हैं आप? मैं वेस्ट विनोद नगर से। तो कितना अब 10th में थे, 12th में थे? 10th में। कितना नंबर आया? 97%। 97, बहुत अच्छे परसेंटेज। कैसे इतना नंबर कैसे लाए? सेल्फ स्टडी से। जी। अपने आप पढ़े? जी। योग नहीं करा किसी ने? नहीं, मैं गया नहीं किसी बार। 10th तो अपने आप से हो जाती है। जी। तो पढ़ाई वढ़ाई ठीक होती थी स्कूल में? स्कूल में जी बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी। आगे क्या बनना चाहते हैं? अभी JEE की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, IIT में जाना। आपका नाम क्या है? सौरभ कुमार चौहान। चौहान साहब, कहाँ से हैं आप? मैं संगम विहार साइड से। संगम विहार साइड। 10th की 12th आपका? मेरा 12वीं 12th।
तो कितना परसेंट आया? 97। कैसे आए इतने नंबर? ढेर लगा दिया नंबरों का आपने। सेल्फ स्टडी से आए, और एक अंदर से एक वो थी, फायर थी मार्क्स लेके आनी, अच्छा, बस वही था, बहुत इनफ। कौन है सफलता के पीछे आपका, अगर जिसको क्रेडिट देना चाहिए? पेरेंट्स एंड टीचर्स एंड माई सेल्फ। करते थे सपोर्ट? हाँ, बहुत सपोर्ट करा है, टीचर ने भी करा है और खुद को मैं। ठीक ठाक पढ़ाई होती थी सरकारी स्कूलों में? हाँ, इनफ। हाँ गुड़िया, क्या नाम है आपका? हेलो सर, मेरा नाम भव्या मौर्य है। आप बताइए कहाँ से हैं आप? सर मैं प्रियदर्शनी सर्वोदय कन्या विद्यालय फतेहपुर बेरी से। 10th थी आपकी? 12th? 12th। कितने नंबर आए आपके? सर मेरे मेन 5 सब्जेक्ट्स के 95.6% बनी है एंड मैंने ह्यूमैनिटीज़ से करा है। बहुत बढ़िया। ह्यूमैनिटी में इतने नंबर लाना तो बड़ा डिफिकल्ट होता है, कैसे ले आई? नहीं, लगातार प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी और टीचर्स की गाइडेंस से सब कुछ हो सकता है। अब आगे क्या सोच रहे हैं? सर बस बढ़िया कॉलेज मिल जाए एंड आई वांट टू परस्यू बीए प्रोग्राम, तो वो सब हो जाए। करियर में क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहती है? सर एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है मुझे। आईएएस बनेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। थैंक यू हाँ बेटा, क्या सर। नाम आपका? सर रिदम सिंह, हाँ, अरे तुम बताइए। 10th की आपकी? 12th? क्लास 12, मेरी स्ट्रीम थी ह्यूमैनिटीज़ और बेस्ट ऑफ 5% 97, एग्रीगेटिव 96 पॉइंट समथिंग था एंड बड़े नंबर्स हैं, काफ़ी है आपने। हाँ जी, कैसे आए इतने नंबर? बस थोड़ा सा पढ़ लिया था। थोड़ा सा पढ़ा कि ज़्यादा पढ़ा? नहीं, थोड़ा सा पढ़ के हो गया था। पढ़ने में चल जाता काम? नहीं, स्टार्टिंग से पढ़ो ना। क्या करते हैं, कई बार हम साल के स्टार्टिंग से पढ़ते नहीं है, बहुत एंजॉय कर लेते हैं। 10th में मैंने बहुत एंजॉय कर लिया था स्टार्टिंग से। वहाँ कितने रह गए थे? 95। तो इस बार बार थोड़ा सा स्टार्टिंग से थोड़ा सा पढ़ लिया था, तो इस बार थोड़े से ज़्यादा आ गए, 1-2%। अब क्या सोच रहे हो? सर अभी तो CUET के बाद अच्छा कॉलेज मिल जाए, देन मुझे डिप्लोमेसी में जाना है। डिप्लोमेसी? आईएफएस बनेंगे? कोशिश वही रहेगी। नहीं तो बन जाओ, उसमें क्या बात है। तो मम्मी पापा या टीचर कौन है आपके पर्दे के पीछे के हेल्पर? टीचर्स तो बहुत गाइड करते ही हैं, बाकी पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, आई बिलीव कि पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट रहता है, कभी भी कोई भी हेल्प चाहिए हो हमेशा रहते हैं। एंड मैं तो मतलब अपने पेरेंट्स को ही बहुत ज़्यादा क्रेडिट देती हूँ, क्योंकि मैं पूरे दिन दोनों में। पेरेंट खड़े हैं आप? हाँ जी, आ जाओ ना आप भी थोड़ा सा। तो टीचर मेरी मम्मी एक्चुअली खुद एक लेक्चरर हैं पॉलिटिकल साइंस, वो भी क्लास 12th को पढ़ाती हैं। पापा इंजीनियर हैं, तो मतलब दोनों बहुत हेल्प करते हैं, बहुत सपोर्ट रहता है घर में। टीचर है जब पॉलिटिकल साइंस के हों तो फिर ह्यूमैनिटीज में तो आप झंडे गाड़ेंगे ही क्या? नहीं सर, ये मुझसे बेहतर है। मैं क्या बताऊँ, बच्चा मेरा मुझसे बेहतर है। ये लग रहा है। 12 में से 14 घंटे पढ़ने जाने रहती है, ये मतलब टाइम निकाल कर पढ़ती है। ये जब हम सोते हैं जब भी ये पढ़ती है, तो मतलब जो हम ये सुनते हैं ना कि सेटिंग होनी चाहिए, तो ये जानती है कि सेटिंग कैसे करनी है। सो सारी मेहनत करती है, अपनी मेहनत का फल है पूरा। ठीक है बेटा, कंग्रेचुलेसन। कुछ और बच्चे भी? हाँ, विलक्षण पहले यहाँ पे विलक्षण है जी, विलक्षण आप मदर हैं शर्मा, इनकी? मैं मदर हूँ इसकी। ये विलक्षण नहीं है वैसे? हाँ बिल्कुल, वो यूनिक कौन सा क्लास था आपका? 12th क्लास। 12th क्लास। कितने नंबर आए आपके? 96.4%। बहुत अच्छे नंबर है। तो क्या सोच रहे हैं, कैसे आए इतने सारे? रोज़ पढ़ाई करके स्किप नहीं लेते बस। अच्छा, नॉन स्टॉप पढ़ते हो? नहीं मतलब डे टू डे बेसिस पे पढ़ते कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। तो क्या सोच रहे हैं भविष्य में, क्या सोच रहे हैं? हम कॉलेज और उसके साथ कोई भी प्रोफेशनल कोर्स। हाँ, मदर हैं आप इनकी? जी बिल्कुल। विलक्षण मैं की। सबसे पहले तो CM रेखा गुप्ता मैम के लिए थैंक यू बोलना चाहूँगी कि लास्ट ईयर तक जो बच्चों को ये अवार्ड वगैरह से जो ये सम्मानित किया जाता था, बहुत डिले हो जाता था। बिल्कुल सही कहा मैम ने। नेक्स्ट ईयर में जाकर के आप बच्चों को बुला रहे हो, बच्चे कहीं आउट ऑफ दिल्ली अगर चले गए तो पॉसिबल नहीं है, वो चला जाता था हाथ से। मोटिवेशन तभी मिलता है ना जब आप लोग इंस्टेंट करें कुछ। तो ये बहुत बड़ा प्रोग्राम उन लोगों ने ये सब कुछ किया है बच्चों को उनके पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो दैट इज़ वेरी वी कैन से कि बहुत अच्छा इंप्रेसिव वर्क है उनकी तरफ से ये, और करना चाहिए सरकार को ये। बेटे ने कैसे देना अचीव दे। किया था? इसने करा है अपने हार्ड वर्क से, और शुरू से ही शार्प माइंडेड है बच्चे दोनों, तो कर रहे हैं अपनी तरफ से। बट ये है कि ठीक है, स्कूल की तरफ से भी बहुत ज़्यादा टीचर्स का वो है, मोटिवेशन रहा कि करिए आप लोग, इतना अच्छा 10th में किया है तो अभी और अच्छा कर सकते हैं, और अपने हार्ड वर्क से किया है। थैंक यू। क्या नाम है बेटा आपका? तनीषा गुप्ता, हाँ तनीषा, बताइए कौन सी क्लास थी आपकी? 12th, अरे वाह, कितने नंबर आए? 99%। अरे वाह, तुमने तो झंडे गाड़ दिए। कैसे लाई इतने नंबर? सर मैं जैसे पढ़ती थी तो मेरा मेन फोकस होता था कि मेरे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। इट वाज नॉट अबाउट कि मैं कितने घंटे पढ़ रही हूँ, इट वाज कि बस मेरे कंसेप्ट क्लियर होते जाएं। रटना तो कुछ था भी नहीं, अपने आप ही लिखना था, तो वो कंसेप्ट की वजह से ही सब हो जाता था। कैसे करती थी कॉन्सेप्ट क्लियर?
स्कूल में टीचर्स थे या टीचर पढ़ाते थे ठीक ठाक, कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देते थे? अच्छा करवाते थे। तो और फिर दोबारा दूसरा मतलब कोई मतलब ऑनलाइन भी पढ़ाई या ट्यूशन ये भी रहता था, नहीं टीचर से चल जाता था? नहीं ट्यूशन जाना पड़ता था क्योंकि एक एक्सटर्नल पुश की ज़रूरत होती है। स्कूल में हम एक लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं, टीचर के साथ एक लिमिटेड पीरियड मिलता है। तो कोचिंग में फिर भी हो जाता है, टीचर हमें एक एक्स्ट्रा आवर दे सकता है, हमें एक्स्ट्रा पुश दे सकता है। तो इसलिए मैंने कोचिंग लगवाई थी। तो क्या भविष्य में क्या सोच रहे हैं आप? अभी मैं कॉलेज में BFIA करना चाह रही हूँ शहीद सुखदेव से, और उसके बाद स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट बहुत सारा पैसा कमाना है। क्या करें, पैसों के बिना कुछ होता भी तो नहीं है। बच्चे ने अचीव अच्छा किया आपने। हाँ जी। क्या वजह रही इसकी? वजह कुछ नहीं है, इसको दिख रहा है कि अभी हमारे पास कम है, हमारे पास ज़्यादा होना चाहिए। तो उसके हिसाब से बच्चे को ये था कि मेरे पेरेंट्स को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े आगे चल के, तो मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, इसलिए उसने ज़्यादा पढ़ाई करी, मेहनत करी। इंटेलिजेंट तो है ही पढ़ने में, इंटेलिजेंट भी है और इमोशनल भी है। ऑफ कोर्स वो तो है ही। माँ बाप को सपोर्ट करना चाहते हैं। हाँ जी। बहुत अच्छा बेटा, आगे बढ़ते रहो ऐसी। एक गुड़िया और है, क्या नाम आपका? मोनिका। मोनिका, कहाँ से आप बेटा? मैं नजफगढ़ से हूँ। अच्छा, कितना था आपका? मेरे साइंस स्ट्रीम में 96.8% आए हैं और मैंने अपनी डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है। मुझसे ज़्यादा प्रेजेस मेरी मॉम और डैड डिज़र्व करते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि हमेशा मुझे हर ऑड से बचा कर रखा। हमेशा मतलब मेरे को एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट दिया ताकि मैं बिना किसी टेंशन और प्रॉब्लम के अपने करियर को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दे सकूं। और मेरे टीचर्स ने, मेरे प्रिंसिपल ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मतलब जो भी पॉसिबल हेल्प मुझे चाहिए होती थी वो मुझे दी। अब क्या करना चाहती हूँ मोनिका? अब मैं किसी बायोलॉजी रिलेटेड फील्ड में जाना चाहती हूँ। अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो डिपेंड्स ऑन द रिज़ल्ट कि कैसा आता है। नीट करेंगे? या जस्ट आई हैव डन द नीट एग्ज़ाम। यस, ठीक है, निकल जाएगा। भविष्य को इस बार नहीं निकलेगा, अगली बार निकलेगा, निकलता है, सफलता जरूर आती है। क्या कहेंगे मदर? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हो रही है, इसके लिए हमें इतना सम्मान मिल रहा है, इसके चक्कर में हमें अच्छा कुछ देखने को मिल रहा है। बहुत। क्या नाम बेटा? चेष्टा वत्स। हाँ, तो कैसे ये 10th थी आपकी 12th थी? 12th के लिए मिला है ये सर्टिफिकेट। बहुत कुछ मिल गया इधर। हाँ, iPad भी है इसमें। कार्ड भी है, अच्छा, टैबलेट भी मिला? हाँ, टैबलेट मिला है। अच्छा, तो कैसे इतना सब नंबर ले आई हो? एक्चुअली मेरे पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, खुद में भी थोड़ा मोटिवेशन था शुरू से दैट आई रियली वांटेड टू स्कोर एक्चुअली गुड मार्क्स इन 12th क्लास। तो शुरू से आई वाज मोटिवेटेड। मेरे स्कूल में भी प्रिंसिपल सर मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, माई टीचर्स एंड स्पेशली माई पेरेंट्स। मस्ती वस्ती करने का मन नहीं करता था क्या? नहीं, मैं एक्चुअली मैं मस्ती करती थी। मतलब मैं बहुत दोनों काम साथ साथ हो सकते हैं। हाँ जी, मैं एनुअल फंक्शंस में सारे एक्टिविटीज़ में पार्ट लिया मैंने। मेरे पास बहुत सारी कमिटीज़ भी थी स्कूल में, और मतलब क्लासेस थोड़ी इधर उधर तो हो ही जाती है, मिस वगैरह। उम्र है, इधर उधर तो होना भी चाहिए, लेकिन पढ़ाई कंटिन्यू रखनी। हाँ जी, वो बिल्कुल मेंटेन रखा। भविष्य में क्या चाह रहे हो? UPSC क्लियर करना है मुझे। बढ़िया, इसीलिए ये स्ट्रीम चूज करी थी। अब ग्रेजुएशन के साथ तैयारी करोगे? हाँ जी बिल्कुल। अभी CUT का एग्जाम हुआ जस्ट मेरा, अब साथ साथ ग्रेजुएशन के साथ साथ प्रिपरेशन, और जैसी ग्रेजुएशन हो जाएगी वैसे अटेम्प्ट दे दूंगी मैं अपना, और फिर मास्टर्स हो जाएगा। थैंक यू ऐसे ही हो जाए बस। क्या कहेंगे आप? सर तो बहुत एनर्जेटिक है आप। एक्चुअली मैं शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड मुझे बहुत प्राउड फील हुआ। हमें ऐसा बच्चा भगवान सबको दे, और शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल्स। तो होपफुली जो इनकी जो इसका सपोर्ट करते रहिए आप। वो हमेशा रहेगा इनके साथ, कोई वो नहीं है दिक्कत। दाद और बढ़ा दो। क्या नाम है आपका? विवेक दलाल। विवेक, कहाँ से आप? रोहिणी से। अच्छा, कौन सा 12th था कि 10th था आपका? 12th क्लास PCM। 12th क्लास PCM था। अच्छा, तो कितना परसेंट आया है? 96% आया है। अब क्या चाह रहे हो? अभी आगे ऐसी मेहनत करनी है, मतलब अच्छा स्कोर करना है। इतने नंबर कैसे ले आया यार? मेरे को पेपर देते हुए ये था कि पेपर लिख रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से अच्छा करूँगा, टीचर को मौका ही दूंगा नंबर काटने का। अच्छा, मतलब पहले ही रणनीति बना लेती है। टीचर को ये समझना है कि वो मेरे जैसा बच्चा ही है, मतलब उसको समझाना है कि मैं क्या लिख रहा हूँ। अच्छा, अगर वो समझ गया मैं क्या लिखना चाहता हूँ तो नंबर अपने आप दे देगा, काटने का मतलब ही नहीं बनेगा। बस ये मैं समझ के लिख के आया तो हो गया था। तो कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर है? सब्जेक्ट पर पकड़ कैसे बढ़ी? सब्जेक्ट PCM पे मेरा इंटरेस्ट था, इंग्लिश भी थोड़ी बस सही हो गई, फिर फिजिक्स था, तो PCM को पढ़ते थे रोज़ तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते थे। अब क्या चाहते हो? अब आगे JEE मेंस होगा अटेम्प्ट, उसमें अच्छा करना है। इंजीनियर जाना है? हाँ जी, BTech। क्या करोगे BTech करके? अच्छा पैसा कमाएंगे। कैसे कमाना है? ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, मोटा पैसा आ जाए। ज़िंदगी में और चाहिए क्या, आप इसलिए वो कर रहे हो। वो ठीक है, लेकिन इनोवेशन भी होना चाहिए ना, कुछ डिफरेंट, इस देश को समाज को कुछ देख के भी जाना चाहिए। पहले ना वो देखो ना,
पहले जेब गरम करो। पहले जेब गरम, बाद में कुछ काम। वेरी गुड। गुड़िया, क्या नाम है आपका? प्रिया। प्रिया, कहाँ से आप बेटा? मैं SKV पुष्पयार। कितना 12th ही 10th आपको? 12th। कितना नंबर है आपका? 95। अरे बहुत बढ़िया, नंबरों के ढेर मार दिए तुमने। अब क्या चाह रही हो? मैं डिस्ट्रिक्ट जज बनना चाहती हूँ आगे चल के। डिस्ट्रिक्ट क्या, हाई कोर्ट जाओ? वहाँ से बन जाओगे, प्रमोशन हाँ, होते ठीक है, होते ठीक पहुँच जाएंगे धीरे धीरे। अच्छा, जज क्यों बनना चाहती है प्रिया? पावर, पावर चाहिए, मनी, अच्छा। इन्फ्लुएंस सब कुछ चाहिए। और हाँ, यही एम्बिशंस तो बहुत बड़े हैं लाइफ में। क्या है बताओ ना। पहले तो जज बनना ही बहुत बड़ी बात है, उसके बाद उससे आगे प्रमोशंस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जज बनना इज़ माय अल्टीमेट ड्रीम। तो उसके लिए करना क्या, जज बन के करना क्या चाहते हो? पैसा ये पावर है? लॉ एंड ऑर्डर, देश की सेवा। लॉ सिर्फ अभी एक ऐसी फॉर्म बची है जो देश को काफ़ी सुधार सकती है और सही रास्ते पे ला सकती है, तो उसी के लिए जो नेताओं से भी ऊपर है। हाँ, उसी के लिए मेहनत करनी है। ठीक है प्रिया, हमारी शुभकामनाएं आपको। बच्ची आपकी जज बनना चाहिए, ध्यान रखना। बिल्कुल बिल्कुल, आई माई फुल्ली सपोर्ट विद हर। मदर है आप? हाँ जी मैम, मैं बच्चे के साथ पूरे सपोर्ट में हूँ। कुछ और बच्चे भी हैं, क्या नाम बेटा आपका? मनीष यादव। मनीष जी, कहाँ से आप? सर निर्माण विहार दिल्ली, यूपी से। हाँ, लेकिन सर यूपी से थे। यूपी में कहाँ से? यूपी में सर खैलाबाद, एक गोरखपुर के पास है। बहुत नामी जगह है, ऐतिहासिक जगह है। यस सर। तो यहाँ कौन से उसमें पढ़ते थे? सर प्रीत विहार गवर्नमेंट स्कूल, कोएड है। हाँ सर, कॉमर्स विद मैथ स्ट्रीम है और सर 95.5% है। हाँ यस सर। और क्या चाहते हैं अब? सर अभी तो CUT का कल एग्ज़ाम भी है। आज फंक्शन अटेंड कर रहा हूँ। कॉलेज जाएंगे? हाँ, और सर CA का भी देना पेपर। तो करना क्या है? CA चार्टर्ड अकाउंटेंट। हाँ यस सर। हाँ, फाइनेंसर। हाँ यस, मुझे इंटरेस्ट है सर इस सब में कि क्या क्या लॉज क्या चल रहे हैं। और सर प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था कि उनके सिग्नेचर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक CA के सिग्नेचर होते हैं, तो एक वो भी एक मोटिवेशन है। हाँ, तो CA बनना चाहते हैं? यस सर। ठीक। पापा पिता हैं? हाँ, क्या कहेंगे, CA बनना चाहते हैं? ठीक ही है सर। इन्हीं के सपोर्ट की। हाँ, पापा पढ़ाई नहीं कर पाए थे, क्या बोलते हैं, उनकी छूट गई थी पढ़ाई, तो बस वही मेरा सपना था कि कुछ करना है मतलब अपने पेरेंट्स के लिए, कि उन्होंने अपने मतलब चाइल्डहुड से ही काम करना शुरू कर दिया और फैमिली छोड़ दी सब कुछ मेरे लिए, कि मैं मतलब दिल्ली में रहूँ। मतलब यूपी से सब परिवार रहता था हमारा, लेकिन पापा मम्मी सब दिल्ली रहते थे। दो, एक ही लड़का है और एक लड़की है। दो है ना, तो बेटा बेटी बना। जी जी जी। तो बेटी छोटी है? हाँ छोटी है। उसको भी पढ़ा रहे हैं ना? बिल्कुल पढ़ाई, वो भी 10वीं का अभी पेपर। ठीक। ऐसी तो दोस्तों, ये थे वो बच्चे जिन्होंने 10वीं और 12वीं में टॉप किया है। उन्होंने बताया कैसे रहा उनका ये सफ़र, कहाँ कहाँ उनको सपोर्ट किया उनके पेरेंट्स ने, टीचर्स ने। तो वो तमाम वीडियो में आपने सुना होगा। और ये बच्चे इस समय भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सेल्फी ले रहे हैं CM के साथ, PM के साथ। लेकिन एक बात जो निकल कर सामने आई है वो ये कि कंटिन्यूटी लगातार ज़रूरी है पढ़ाई में। मस्ती कीजिए, एंजॉय कीजिए, लेकिन रोज़ पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तब आप तमाम मस्ती के साथ टॉपर भी बन सकते हैं। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। उस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि उस बच्चे तक जो सपना देख रहा है सफलता का, उस तक ये मैसेज पहुँचे। धन्यवाद।